हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि मुझे पता है कि आप लोग ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। एग्ज़ाम इज़ कमिंग सून, स्टार्ट भी हो गए, मतलब एक कुछ एग्ज़ाम हो भी गए हैं। बट यार ठंड भी उसी रेशियो में बढ़ रही है ना। और ठंड बढ़ने के साथ ही नींद की एफिशिएंसी भी बढ़ रही होगी, नींद ज़्यादा आ रही होगी, है ना। ऐसा है, नींद ज़्यादा आ रही होगी। लेकिन आपको याद रखना है, आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट नींद नहीं, जो सोया वो खोया। आपको अपनी नींद नहीं, आपको किसको प्रेफरेंस देना है, अपने टारगेट को, अपने मिशन को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, जगना है, हिम्मत करनी, कॉफ़ी पियो और जगो। देखिए, पढ़ाई बिल्कुल शांत माहौल में होती है। और ये देखिए, ये जो टाइम होता है 10 बजे का, ठीक है, 9:30 से 10, 10:30 का, ये सबसे ज़्यादा नींद वाला है। ये 10 से 11 मान लो, है ना। इससे कैसे भी ओवरकम अगर हो गए तो बेटा एक भी बच जाए तो कोई गम नहीं, है ना। एक भी बच जाए तो भी कोई गम नहीं। तो कोशिश ये करो कि यार ज़्यादा से ज़्यादा ये टाइम दे लो और अपने गोल को अचीव करके दिखाओ, है ना। और मैं आपके हमेशा आपके साथ हूँ। आपको किसी भी तरीके की कोई भी मतलब कोई भी समस्या आ रही हो, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन शेयर विद मी। ओके। और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको आपका काउंसलर हूँ, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, जो आप समझ सकें, जिस रूप में मुझे माने, मैं आपके साथ हूँ। और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर दें। किसी भी तरह की कोई समस्या है आपके सामने तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके। तो चलिए, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो एमसीक्यूज बहुत अच्छे बन सकते हैं, एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल बेस्ड भी है और कंसेप्चुअल भी है। तो ये आज में हम इन लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट आते हैं हम लोग। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स इंडेक्स क्या यार, आज इंक डालना भूल गया क्या? हल्की चल रही है। चलो इंक डाल लेता हूँ, जरा एक सेकंड और बेटा। जी, तो टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उससे पहले हमें जाना पड़ेगा लॉ पे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ लॉ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपने पढ़ रखा है। कौन कौन से लॉ है देखिए। हम लोगों ने जो, अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करें तो वहां पर एक लॉ ये था, क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑन द सेम प्लेन। ओके। तो सिमिलरली यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता, कि जो इंसिडेंट रे होगी, ये फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ है। ये क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर ऑन द सेम प्लेन। अब नॉर्मल जो बच्चे नहीं जानते वो जान लें, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होती है विच इज कॉल्ड एज नॉर्मल। जैसे मान लीजिए, अगर हम यहाँ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन में ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, जैसे इसमें बात करेंगे तो जहाँ पर से जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वहीं से वहीं पर जो परपेंडिकुलर लाइन एक इमेजिनरी लाइन होगी वो क्या कहलाएगी? नॉर्मल कहलाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, the normal and the refractive ray are on the same plane। ओके, तो फर्स्ट लॉ तो वेरी इजी भैया, पढ़ाई होगा, रिवीजन चल रहा है, आराम से फटाफट करते रहो। देखिए, रिवीजन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकते किसी टॉपिक को। ऑफलाइन में मैं पूरे एक वीक में, मतलब 7 से 8 दिन में मैंने ये चैप्टर फिनिश किया, रिफ्रैक्शन, बिल्कुल, मतलब पोस्टमार्टम कर दिया चैप्टर का। बट यहाँ पे बेटा ये पॉसिबल अभी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम एक ही टॉपिक को दूं, क्योंकि मुझे रिवीजन सेशन चल रहा है। अब जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद जो प्रोसेस चलेगा वो आपका बिल्कुल डीप स्टडी के हिसाब से होगा। तो खैर, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और ये नॉर्मल हो गया आपका। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ, वहां पर सेकेंड लॉ क्या था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, यहां पर क्या है देखिएगा, जैसे दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2, मीडियम 1 मीडियम 2, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, मीडियम 1 टू मीडियम 2, ओके, इट मेक एन एंगल विद नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर रिफ्लेक्टेड।
ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो जो ये लॉ है सेकेंड लॉ, वो कहता है कि साइन आई इज ऑलवेज इक्वल टू साइन आर। सो साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर दैट मीडियम, फॉर पर्टिकुलर मीडियम। बेटा एक कोई मीडियम अगर है और लाइट जो है बेसिकली हम लोग एक पहला मीडियम हम लोग हमेशा एयर को मान लेते हैं, तो एयर से जब वो इस मीडियम में जा रही है तो ये ऑलवेज कांस्टेंट रहने वाला है। कैसे? ये साइन आई, जिस तरह से साइन आई चेंज होगा, मतलब आई चेंज होगा, उसी रेशियो में आर भी चेंज होगा, जो कि न्यू, ये जो आपका कांस्टेंट है, ये मतलब ये जो टर्म रहेगा, जो इनका रेशियो रहेगा, इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो क्या होगा, अगर हम एंगल आई मान लें और ये एंगल आर हो गया, तो ऑलवेज विल बी स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज विल बी स्ट्रेट लाइन, विच इज अ स्लोप ऑफ आई एंड आर, स्लोप ऑफ आई एंड आर इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। वाई? क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला, नो चेंज अकर्स। ठीक है, ऑलवेज आपको एक ही जैसी वैल्यू मिलेगी, है ना, एक ही जैसी वैल्यू मिलेगी साइन आई और साइन आर का, जब हम लोग रेशियो निकालेंगे। ओके, अब ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट को हम डिनोट किससे करेंगे? ये कांस्टेंट होगा हमारा न्यू। क्या होगा बच्चा? न्यू। ठीक है, न्यू, इसको न्यू बोलेंगे। और इसको बोलेंगे क्या, मतलब इसको जो टर्म दिया जाएगा, ये तो इसका वर्ड हो गया, जिससे वो मतलब सिंबल हो गया, और इसको कहेंगे क्या, इसी को कहेंगे, इसी टर्म को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ अ मीडियम इज डेंसर और रेरर, मतलब कोई मीडियम डेंसर है या रेरर है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये इसका मेजरमेंट कौन करेगा? इसका मेजरमेंट हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमें किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो वी कैन गेस दैट मीडियम इज रेरर और डेंसर मीडियम। ठीक है, जहाँ डेंसर है या रेरर है, ये हम किससे पता लगा सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, कोई भी यूनिट इसकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए दोनों ही एंगल है, और अगर अभी हम आगे बात करेंगे, ये वेलोसिटी से भी फाइंड किया जाएगा, तो भी ऊपर और नीचे दोनों ही वेलोसिटी रहेंगी, वेलोसिटीज का रेशियो रहेगा, सो नो यूनिट फॉर्म्ड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक ऊपरी बात। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्सेस स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है, हाँ इसको इरेज कर रहा हूँ। लॉ समझ गए, हो गया, इजी है। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? फर्स्ट लॉ कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑन द सेम प्लेन पे ही होगा। मतलब ये नहीं हो सकता कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, या ये नॉर्मल ऐसे जा रहा है, कोई नहीं, सब एक ही प्लेन पर आएंगे। ठीक है, और सेकेंड लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं बेटा, स्नेल्स लॉ। पूछ लेंगे स्नेल्स लॉ क्या है, तो आप कहेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, मतलब इज ऑलवेज कांस्टेंट। आपको हमेशा साइन आई, कभी आपको अगर दिया जाएगा तो मान लीजिए आपको मतलब साइन आई की वैल्यू भी दे रखी होगी और साइन आर की वैल्यू दे रखी होगी, बहुत हद है, तो आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेंगे, तो आप क्या करोगे, साइन आई अपॉन साइन आर रखोगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप वहां से फाइंड कर सकते हो। ओके, चलिए अब इसको जरा मैं इरेज करूंगा और आगे कहानी बढ़ेगी किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्सेस वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्सेस वेलोसिटी। बेटा लगे रहो, जो बच्चा मेहनत करेगा वो जरूर फल पाएगा। ठीक है, हाँ, जो बच्चा मेहनत करेगा वो जरूर फल पाएगा। एक यही फल ऐसा है, देखो ये सारे फल मीठे होते हैं, लेकिन यही एक फल ऐसा है, मेहनत का फल, जो स्वाद में तो मीठा नहीं होता, लेकिन उसकी जो फीलिंग है, जो उसके बाद जो रिजल्ट आता है, उसकी जो फीलिंग है, जो कह सकते हैं कि अंदर से जो चीज़ आती है, जो खुशी होती है, जो प्रसन्नता होती है, वो बिल्कुल अलग ही होती है ना। तो कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, तो मतलब मिठास वही वाली मिठास है। खैर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? हाँ देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्सेस वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए एक मीडियम है, ये मीडियम 1 और मीडियम 2। ओके, देखिए लाइट एंटर कर रही है कहाँ से? मीडियम 1 से मीडियम 2 में, मीडियम 1 से
मीडियम 2 में। अब ऑब्वियसली मैंने बताया हुआ है कि लाइट जो है वो क्यों चेंज होती है, अपने पाथ से क्यों डेविएट होती है, क्योंकि उसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। डेंसर द मीडियम लोअर द वेलोसिटी, डेंसर द मीडियम लोअर द वेलोसिटी, हायर द मतलब रेयर द मीडियम हायर द वेलोसिटी, यानी मीडियम जितना ज़्यादा रेयर होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ही डेंसर होगा वेलोसिटी उतनी ही कम होगी उस मीडियम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लीजिए रेयर मीडियम है और ये है डेंसर मीडियम, चलिए इसको छोड़िए, अभी नहीं बताऊंगा मैं क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी है v1 और यहाँ पे वेलोसिटी है v2, तो मैं इसको चलो हाँ ठीक है, चलिए चलने देते हैं। फर्स्ट और सेकंड मीडियम है, तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे, समझिएगा। ये हो गया न्यू। अब एंटर कहाँ से कर रही है, एंटर कर रही है फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में, तो फर्स्ट मीडियम से एंटर कर रही है सेकेंड मीडियम में, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्या, सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब जो बाद वाला मीडियम, क्योंकि एंटर कहाँ से हो रही है, यहाँ से यहाँ एंटर हो रही सेकेंड मीडियम में, तो हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि सेकेंड मीडियम फर्स्ट मीडियम के मुकाबले, यानी फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में रेयरर है और डेंसर है। ये कैसे पता लगाएंगे, तो सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इट इज कॉल्ड एज सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। लिख देता हूँ यहाँ पे, सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी जो सेकेंड वाला, जो सेकेंड है, सेकेंड मीडियम है, उसका विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट न्यू क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देखिए, अगर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज ग्रेटर देन 1 है, तो मीडियम कैसा हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड विद रिस्पेक्ट मतलब सेकेंड जो है फर्स्ट के कंपैरिजन में क्या रहेगा, डेंसर रहेगा। और अगर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू लेस देन 1 है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका रेयर मीडियम, यानी अगर पॉइंट में है, मतलब 0.2, 0.5, 0 एक्सेट्रा, तो ये रेयर मीडियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, रेयर मीडियम, अगर लेस देन 1। अब कैसे, देखिए हमें पता है वेलोसिटीज में चेंज हो जाएगा, तो फर्स्ट से सेकेंड में जा रही होगी, तो हम कहेंगे v1 अपॉन v2, v1 इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसे क्या कहेंगे हम लोग, रिलेटिव, क्या कहेंगे बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव क्यों, क्योंकि सेकेंड का हम फर्स्ट के रिलेशन में निकाल रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स, कुछ चीजें समझिए। ऑब्वियसली जब ये इनसाइड अंदर की तरफ एंगल छोटा हो रहा है ना इसका, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल है, इट मीन्स क्लियर है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है, और कम हो रही वेलोसिटी इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रेयर हो गया और दूसरा डेंसर हो गया, क्योंकि डेंसर में इनसाइड जाती है। अगर ये बाहर की तरफ जा रही होती, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती, तब ये क्या होती, तब ये होती रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होने वाली है, v1 में वेलोसिटी ज़्यादा होगी और इसमें वेलोसिटी कम होगी, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम कहलाएगा। इज दैट क्लियर। अब हम लोग अगला देखते हैं, इसमें अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या रखा है इन बातों में, है ना, क्वेश्चन करते हैं। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि when light enters from one medium to second, then velocity become half। वेलोसिटी क्या हो रही है, हाफ हो रही है। बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या है आज इसका इंक बहुत जल्दी जा रही है, खराब हो गया पेन। चलिए, तो पूछ रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, वी नो दैट सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट v1 अपॉन v2 रहेगा, ऊपर वही रहेगा जहाँ से, देखिए जहाँ से एंटर हो रही है लाइट वो v ऊपर रहेगा, और जिसमें एंटर हो रही है वो नीचे रहेगा। ऑलवेज याद रखना बेटा, कुछ बातें याद रखना जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। ऊपर जो पहले है वो, और जिसमें एंटर हो रही है वो बाद में। तो कह रहे हैं कि हाफ हो जा रही है। ठीक है, वेलोसिटी कैसी हो रही है, हाफ हो जा रही है। तो v मान लीजिए, लेट्स वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम इज v, तो सेकंड मीडियम में कितनी होगी, 0.5 v, यानी हाफ हो गई। ओके, तो ये क्या हुआ, v से v गया,
ऊपर 10 हुआ, 5 हुआ, यानी कि 2, लगभग 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इट मीन्स ये ग्रेटर देन किससे है, ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर मीडियम है इसीलिए इनसाइड की तरफ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कई बार आपको ये दे दिया जाएगा इस तरह से, और आपसे पूछेंगे बताइए जो रे है वो पास जाएगी या दूर जाएगी। तो आपको याद रखना कि अगर आपको न्यू जो है, न्यू है वो अगर ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि दिमाग आपको लगाना पड़ेगी कि हाँ डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है। जब डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, और अगर वो 0.5, 0.2, 0.3, 0.7 है, इस तरह से है, तो आप तुरंत ऑब्जर्व कर लोगे कि हाँ ये जो है लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब रेयर मीडियम में एंटर कर रहा है, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए अब एक नई चीज को समझते हैं, मतलब नई चीज क्या है, इसी का दूसरा पार्ट जिसका नाम है एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए हम लोगों ने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, ठीक है, अब है क्या, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट आर आई। देख लीजिए दिख रहा है कैमरे में, सही, बढ़िया, बहुत हल्का आ रहा है। एब्सोल्यूट आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये क्या है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम फर्स्ट टू मीडियम सेकेंड। अब मीडियम फर्स्ट कुछ भी हो सकता था और मीडियम सेकेंड कुछ भी हो सकता था। मीडियम फर्स्ट वाटर हो सकता था और मीडियम सेकेंड ग्लास हो सकता था, या मीडियम फर्स्ट जो है वो वाटर हो सकता था, मतलब ग्लास हो सकती है, मीडियम सेकेंड वाटर हो सकता था। बट यहाँ पर क्या होगा, जब एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो ऑल मीडियम फर्स्ट इज ऑलवेज विल बी वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम। अब आप कहोगे अरे सर अब वैक्यूम कहाँ से लाया जाए, एवरीवेयर इज एयर, हमें वैक्यूम के लिए तो मतलब जाना पड़ेगा दूर, मतलब स्पेस में जाना पड़ेगा तभी तो वैक्यूम मिलेगा, जनरली तो वैक्यूम मिलता नहीं है। तो बेटा टेंशन की बात नहीं है, टेंशन की बात इसलिए नहीं है क्योंककि लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में कितनी है, 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेयर एज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 0.9970 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एग्जैक्टली, ठीक है, ये एग्जैक्ट है इसकी। तो आप देख सकते हो कि जो डिफरेंस इन स्पीड है वो कितना है, 0.0009 का, विच इज़ वेरी 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 स्मॉल डिफरेंस। इट इज़ ऑलमोस्ट निग्लेजिबल, बहुत ही छोटा है, नेग्लेजिबल है एक तरह से। तो हम वैक्यूम को ही एयर मान लेंगे, यानी एयर को वैक्यूम मान लेंगे ऑटोमेटिकली फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है ना। वैक्यूम तो अवेलेबल नहीं है तो हम यही मान लेते हैं कि जो एयर होगा वही वैक्यूम होगा, या वैक्यूम होगा वही एयर होगी, ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटीज़ का डिफरेंस है दैट इज़ वेरी 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 स्मॉल, माइनर है, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो अब समझेंगे तो हम वैक्यूम को डिस्प्लेस किससे कर देंगे, एयर से कर देंगे। तो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू अनदर मीडियम देन वी फाइंड we can define the new as a absolute refractive index, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम अगर इसको इस तरह लिखेंगे, समझिएगा, न्यू, तो एयर, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, सपोज ग्लास में एंटर कर रही, सेकेंड मीडियम हमारा ग्लास है, वाटर भी हो सकता है, हम फिलहाल ग्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है ना, वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन ग्लास, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एब्सोल्यूट। बेटा क्या है ये, एब्सोल्यूट। अगर क्वेश्चन आ जाए एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है क्या, तो आप कहेंगे व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम और एयर टू द अनदर मीडियम देन द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज इन एयर विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इन एयर एंड ग्लास या अदर मीडियम जो भी है, इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि जब लाइट जो है वो एंटर करेगी एयर से
या वैक्यूम से दूसरे मीडियम में, तो उनकी वेलोसिटीज़ का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट। यानी इसमें जो पहला मीडियम है वो ऑलवेज क्या रहने वाला, एयर रहने वाला है। तो कहीं आपको अगर इस तरह से लिखा हो, इस तरह से लिखा मिले, तो ये अंडरस्टूड होगा कि इसमें वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास विच इज़ 3 × 10⁸ ठीक है। ये मतलब फॉर कन्वीनियंट हम इसको जब राउंड ऑफ या एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी निकालेंगे तो वो ये होगी जाके, है ना। तो आपको यहाँ पे दूसरा मीडियम नहीं गिवन होगा, आपके यहाँ पे अंडरस्टूड होगा कि ये क्या है, यहाँ पर एयर है। ओके, तो जब आपको ऐसा लिखा मिले तो आप क्या समझोगे, आप समझ जाओगे कि जो न्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ये गिवन है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, पहला तो हमेशा एयर ही होने वाली है। आई होप, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, फिर समझ लो कि जब लाइट एयर से, मतलब पहला मीडियम पहले तो कुछ और हो सकता था, लेकिन जब एब्सोल्यूट, जैसे रिलेटिव की जब बात करेंगे तो रिलेटिव यहाँ पे देखिए ये है हमारा एब्सोल्यूट के लिए, एब्सोल्यूट की कंडीशन, ठीक है। और ये किसके लिए है, ये है मान लीजिए यहाँ पे वाटर हो गया और यहाँ पर हो गया ग्लास, ठीक है। तो ग्लास और वाटर, तो ग्लास और वाटर हो गया, एक मीडियम ग्लास एक मीडियम वाटर, इस तरह से हो रहा है। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, हाँ ये कहलाएगा रिलेटिव, यहाँ पे रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा था। अब एक बात और समझा लेते हैं, समझ लेते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, सॉरी, अब देखिए हम ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है लाइट एंटर कर रही है कहाँ से, मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकेंड में। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू सेकेंड, मतलब फर्स्ट टू सेकेंड, ठीक है, यानी फर्स्ट से सेकेंड में जा रही है। अब इसका उल्टा कर लें, इसका वाइस वर्सा कर लें। मान लीजिए लाइट एंटर कर रही है सेकेंड से फर्स्ट में और आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसका इन्वर्स कर देंगे। मान लीजिए, सॉरी, जैसे मान लीजिए आपको ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना सेकेंड टू फर्स्ट, लाइट एंटर कर रही सेकेंड से फर्स्ट में, तो आप क्या करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सिंपल है, मतलब इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे हम अगर इसको कह लेते हैं कि वाटर एंड ग्लास, ठीक है, वाटर एंड ग्लास, तो वाटर एंड ग्लास में क्या होगा कि, तो जैसे मान लीजिए वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है, वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है लाइट, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि मतलब न्यू जो होगा, जो हमारे पास गिवन है मान लीजिए पहले से कि वाटर और ग्लास, यानी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपको गिवन है और आपसे पूछ लिया गया है क्या, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्या पूछा गया, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप क्या करेंगे, यहीं पे बता देता हूँ, यहीं पे बता रहा हूँ मैं, न्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा, 1 न्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, इन्वर्स कर देंगे हम पहले वाली कंडीशन का। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में से मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे लेट्स कि जैसे सपोज दैट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 0.5 है और आपसे पूछ लिया गया है न्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपली न्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1 न्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हमारे पास ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या था, देखिएगा ग्लास ये हो जाएगा 0.5 पहले से गिवन है, देखिए वैल्यू हम रख देंगे, तो सॉरी 2 हो जाएगा, ठीक है 2। तो इससे पता चल रहा है कि वो डेंसर विद, मतलब वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। वैसे ऐसा है नहीं, यहाँ पे आ गया न्यूमेरिकल में। देखिए कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे न्यू फॉर एयर के लिए लगभग होता है 1.002, ठीक है, वाटर का कितना होता है, वाटर का आपको याद रखना है 1.33, ओके। ऐसी ग्लास का कितना होता है, ग्लास का होता है लगभग 1.5 के समथिंग, 1.52 समथिंग होता है। और इसी तरह से आपको जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम जो होगा जहाँ से लाइट पास हो जाएगी, वो है डायमंड,
ठीक है, डायमंड का लगभग 2.42 होता है। तो आपको कुछ वैल्यू याद रखनी है, एमसीक्यूज में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी अब तक। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे हम, जरा क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा मेरे को, तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ से उठाएंगे। फिलहाल मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं यहाँ पर। कह रहे हैं इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। देखो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, एयर टू वाटर, इसका मतलब यहाँ पे आप अंडरस्टूड हो गया क्या कि यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जब एयर से वाटर में जा रहा है, इट मीन्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर विच इज गिवन 1.33, ओके 1.33, एंड व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, यानी वाटर टू एयर में एंटर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अपोजिट हो गया, वाटर टू एयर, इट मीन्स एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपसे पूछ रहा है। तो एज वी नो, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि जो एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगा वो इन्वर्स होगा किसके, 1 न्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ओके, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और ये हमको पता है कि 1.33 है, विच इज़ आफ्टर सॉल्विंग 0.75, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, इजी है, आसान है, 1 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है आपको। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट भी है और मैंने इसीलिए डाला है इसको कि आप आसानी से इसमें से चीज़ें समझ पाएँ। कह रहे थे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी दे रखी है, सबसे पहले आपको सारी चीज़ें नोट करना होता है अच्छे से। टाइम कम होगा लेकिन आपको सिस्टमेटिक चलेंगे तो आपको अफसोस नहीं होगा बाद में कि यार ये मेरे से गलत हो गया क्वेश्चन। वी एक्स कितना गिवन है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दिया हुआ है वी वाई भी आई थिंक दिया हुआ है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है कि x विद रिस्पेक्ट टू एयर, मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू एयर, मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये हमारा क्या होगा, देखिए एयर से किस में जा रही है, x में जा रही है, एयर से जो है लाइट x में जा रही, तो एयर का पहले होगा वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ x, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ एयर एंड वेलोसिटी ऑफ x हम यहाँ पे निकालेंगे, तो x हो गया 2 × 10⁸, विच इज क्या हो गया 1.5, ठीक है। तो 1.5 हम गेस भी कर लिए कि 1.5 क्या होगा, ग्लास होगा, सॉरी 1.5, हाँ x जो है वो हमारा क्या है, x जो है वो हमारा ग्लास है, क्यों, क्योंकि ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5 है, ठीक है। तो ये गेस कर लिया, फिर आपको गेस नहीं करना, आपको सिर्फ आंसर निकालना था। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा, 1.5 हो गया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड कह रहे हैं y विद रिस्पेक्ट टू a बताएं, y विद रिस्पेक्ट टू a बताएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा फिर अगेन वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ y। तो वेलोसिटी ऑफ एयर हमारा कितना है, 3 × 10⁸ है बच्चा, है ना, और ये हमारा है 2.5 × 10⁸, ओके, ठीक है बच्चा। तो ये हटा, ये गया, ये तो पूरा चले गया 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, तो ये लगभग ये भी आ रहा है हमारा 1.5 के आसपास, नहीं 1.2 आ रहा, सॉरी, ठीक है, ये आ गया हमारा 1.2, तो ये हमारा हो गया 1.2, यानी दोनों ही क्या हो गए, डेंसर मीडियम हो गया 1.2। अब आपसे पूछ रहा है, देखिए थर्ड पार्ट कह रहा है y विद रिस्पेक्ट टू x, y विद रिस्पेक्ट टू x, इट मीन्स लाइट एंटर्स फ्रॉम x टू y। देखो यहाँ पे इस टर्म को समझना भी जरूरी है, गलती नहीं करना, x से जो है वो y में एंटर कर रही, तो y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, मैं यहाँ ऊपर बना रहा हूँ बेटा, इसको हटा रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर मैं इसको इरेज करूँ, ये वाला ऊपर बताऊँगा थोड़ा साफ क्लियर, ठीक है, हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यू y विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें इट मीन्स क्या, लाइट एंटर्स फ्रॉम x टू y, लाइट एंटर्स फ्रॉम x टू y, तो जिससे से लाइट जिसमें जा रही थी उसकी वेलोसिटी हम ऊपर रखते हैं, तो vx अपॉन vy हो जाएगा, ठीक है। अब vx हमारा कितना था बेटा, 2 × 10⁸ हो गया, और vy कितना है 2.5 हो गया, और 10⁸, ये गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.8 हो जाएगा, 0.8 आई थिंक, है ना, 4/200, ठीक है। तो 0.8, अब यहाँ पे पता चल गया कि जो y है वो रेयरर है विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, y जो है वो रेयरर है विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो न्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, <<1 आ रहा है, ठीक है, इसका y विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से ये हम पता लगा सकते हैं कि रेयरर है और डेंसर है। अब इसी से वो क्वेश्चन ये पूछ ले कि ऐसा करने के बाद ही पूरा बता दिया, आप कहेंगे कि बताइए लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो पहले दोनों केसेस में क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है।
तो ये जो हमने प्रयास किया था आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाने का, आई होप कि आपको ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको फिर से रिजॉल्व करने की जो सॉल्यूशन है, जो आपकी प्रॉब्लम, उसको रिजॉल्व करने का यहाँ पर कोशिश करूँगा। ओके, एंड प्लीज़ यार लाइक से सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए। देखो व्यूज़ तो है, लोग देख तो रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। कोई एक्स्ट्रा चार्ज कुछ लग तो रहा नहीं, आपकी जेब से कुछ जा नहीं रहा, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे मुझे जो है मोटिवेशन भी मिलेगा अंदर से और वीडियो बनाने का और मेहनत करने का आपके साथ, और आपको अच्छा कंटेंट, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।